हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशन बाय क्विक विद्या। तो चलिए हम आज की अपनी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखो, अल्कोहल रेगुलेशन के ऊपर की न्यूज़ है। बात यह है कि इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, और हमारे स्टेट्स को ये करना है कि लोगों में अल्कोहल कंजम्पशन के यूज़ को कम करना है। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 47 इसके अकॉर्डिंग। एंड इन चीज़ों से टैकल कैसे करना है और गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, न्यूज़ क्या है, इंडिया इज सीइंग अ स्टेडी राइज। ठीक है, स्टेडी राइज इन अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन में स्टेडी राइज हो रहा है। ठीक है, ग्राफ इज गोइंग लाइक, इफ इट वाज गोइंग लाइक दिस, इट इज नाउ गोइंग लाइक दिस। ठीक है, स्टेडी राइज हो रहा है। अफेक्टिंग हेल्थ, ये लोगों के हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। क्राइम बढ़ रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रहा है तो मेंटल वेल बींग लोगों की इफेक्ट हो रही है। ठीक है, एंड पॉवर्टी भी इसकी वजह से बढ़ रहा है। अब देखो, जो लो इनकम फैमिलीज है वहां पे अगर अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है अगर उन फैमिलीज़ में, तो उन फैमिलीज़ में सेविंग्स कम है तो व्हाट डज इट मीन, दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो दैट इज वाई पॉवर्टी को भी ये राइज कर रहा है। येट देयर नो सिंगल नेशनल पॉलिसी टू रेगुलेट अल्कोहल। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सिंगल नेशनल पॉलिसी नहीं है जो डायरेक्टली अल्कोहल को टारगेट करती हो। ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन को टारगेट करती हो। ठीक है, देखो, लेट्स मूव अहेड। अब देखो, अल्कोहल यूज इन इंडिया, ठीक है, देखते हैं। 14.6% इंडियंस, ठीक है, 14.6% इंडियंस जिनकी एज 10 से 75 साल है ड्रिंक अल्कोहल। ठीक है, मतलब कि इंडिया में लगभग 16 करोड़ लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, 23% मेन अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं और वुमेन जो है 1%। 1% वुमेन इन इंडिया कंज्यूम अल्कोहल। एंड इंडिया हैज हाई बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग मतलब दूसरे कंट्रीज में क्या हो गया कि लोग अगर पी रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इट मींस दे विल सिट विथ 1 और 2 ग्लासेस। ठीक है, लेकिन इंडिया में दे आर बाइंग अ बॉटल एंड पूरी खत्म करनी है, दैट इज बिंज ड्रिंकिंग। बॉटल लेकर बैठे तो उसे खत्म करके ही उठ रहे हैं। ठीक है, इंडिया हैज हाई बिंज ड्रिंकिंग। इन 2021 2.6 मिलियन डे 2.6 मिलियन डेलीज। ओके, 6.24 लाख करोड़ कॉस्ट। ठीक है, मतलब 2021 में 6.24 लाख करोड़ कॉस्ट की इंडिया ने अल्कोहल कंजम्पशन किया है। ठीक है, अब देखो, जहां पर सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है किन स्टेट्स में हो रहा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, फिर त्रिपुरा, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश, देन गोवा। ठीक है, इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है। अब देखो, लोग आखिर पीते क्यों हैं? ठीक है, वाई डू पीपल ड्रिंक? पीने की जरूरत क्या पड़ रही है? देखो, अल्कोहल स्ट्रेस को रिलीव करता है, एंजाइटी को रिलीव करता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो लोग सोचते हैं कि ठीक है चलो पी लेते हैं। ओके, पीयर प्रेशर, अपने फ्रेंड्स के प्रेशर मूवीज और एड्स में दिखाते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो जब पीते हुए दिखाते हैं मूवी में कि दे आर ड्रिंकिंग, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं एंड दे स्टार्ट ड्रिंकिंग। ठीक है, इजिली अवेलेबल, कहीं पे भी चले जाओ तो हर शॉप्स पे जहाँ पर मिलती है वहाँ पे इजीली आपको बस पैसे देने और मिल जाएंगे। चीप है, ये सस्ता है, दैट इज वाई। सरोगेट एड्स, इन्फ्लुएंसर्स, मैंने बताया इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। एडिक्शन ट्रिगर्स ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, ये एडिक्शन को भी जन्म देता है। ठीक है, जल्दी लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। ओके, अल्कोहल, व्हाई डू पीपल ड्रिंक? अब देखो, इंडिया में क्या लॉज हैं इसके। ठीक है, अल्कोहल इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में अल्कोहल इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट कम्स अंडर द 7th शेड्यूल। ठीक है, 7th शेड्यूल में क्या है, स्टेट लिस्ट
स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है एंड सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है। ओके, स्टेट लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट्स आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल दोनों के सब्जेक्ट्स आते हैं, एंड सेंट्रल में सेंट्रल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो अल्कोहल इज अ स्टेट सब्जेक्ट, कि स्टेट की जिम्मेदारी है इसमें लॉज बनाने की। ओके, अब स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि क्या लीगल एज हो सकता है अल्कोहल कंजम्पशन के लिए, ठीक है। लाइसेंस लाइसेंस की देखरेख स्टेट्स करती हैं, ठीक है। एंड आवर्स, हाउ लॉन्ग दे विल वर्क एंड एटसेट्रा, ठीक है, ये भी स्टेट्स डिसाइड करती है। प्रोहिबिशन, कहाँ कहाँ पर ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है, पूरी तरह से अल्कोहल कंजम्पशन। गुजरात में प्रोहिबिट है, बिहार, नागालैंड एंड मिजोरम, ठीक है। आर्टिकल 47 के तहत इट इज अ डायरेक्शन टू स्टेट्स कि आप ऐसे लॉज बनाएं कि अल्कोहल कंजम्पशन का लोग कम से अल्कोहल लोग कम से कम कंज्यूम करें, ठीक है। इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट्स, ठीक है। एक्साइज एक्ट में आता है 1944 नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, इन लॉज के तहत भी अल्कोहल कंजम्पशन से डील किया जाता है। ओके, अभी देखो चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। की चैलेंजेस क्या है? फ्रैगमेंटेड स्टेट लॉज, कोई सारे स्टेट के अलग अलग तरह के लॉज हैं, कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड या फिर स्ट्रीमलाइंड लॉज नहीं है, ठीक है। सारे स्टेट लॉज फ्रैगमेंटेड है। हाई स्टेट रेवेन्यू डिपेंडेंसी, स्टेट ज्यादातर अल्कोहल से आ रहे रेवेन्यू पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो रेवेन्यू देता है दैट इज वेरी हाई। ओके, सरोगेट एड्स एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। अल्कोहल कंपनीज, अल्कोहल बनाती हुई कंपनीज एड्स करती हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अपने एड्स में रखती है, दैट इज वाई ये और बिकते हैं। ओके, करप्शन है, बॉटल गियरिंग है, बॉटल लेगिंग है, ओके, मीन्स की नकली भी बनती है, ठीक है, एंड करप्शन भी है इन चीजों में। लो पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को ज्यादा पता नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, इसकी एडिक्शन क्या है, व्हाट इट ट्रिगर्स टू योर ब्रेन, पीपल डोंट नो, दैट इज वाई ये इतने ज्यादा है इंडिया में अल्कोहल का कंजम्पशन। अब देखो किया जा सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए। अल्कोहल को और महंगा बना दो, इसको और कॉस्टली कर दो, ठीक है। यूज टैक्स फॉर रिहैब एंड हेल्थ, ठीक है। रिहैब में जो लोग जा रहे हैं वहां पर और टैक्स लगा दो, ठीक है। नो 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 नो, यूज टैक्स फॉर रिहैब, जो टैक्स आ रही है सरकार को उसे रिहैब में यूज किया जाए उस टैक्स का। ओके, रेस्ट्रिक्ट एसेस एंड ऑनलाइन डिलीवरी, ठीक है। ऑनलाइन डिलीवरी अभी भी अब अल्कोहल की होने लग गई है, उसे बंद करना चाहिए, ठीक है। प्रमोशंस को बैन करना चाहिए और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो अल्कोहल के एड्स कर रहे हैं उसे बंद करना चाहिए। यूज प्लेन पैकेजिंग, पैकेजिंग को प्लेन रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं, अट्रैक्टिव नहीं कि पीपल लुक एट इट एंड वांट कि मैं तो इसे एक बार पीऊं ही। ओके, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए। एआई मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि अच्छा इसे किस एज ग्रुप के बच्चे ने खरीदा है, उसके पास ये कैसे पहुंचा, है ना, ऑल दीज थिंग्स की ये सेफ है कि नहीं और नकली है कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय एआई। नेशनल पॉलिसी एक बननी चाहिए अल्कोहल रेगुलेशन के ऊपर, अल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर इंडिया में, ठीक है। सो व्हाट डू वी नो नाउ कि अल्कोहल इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, स्टेट के अंतर्गत आती है। और आर्टिकल 47 के तहत इट इज अ डायरेक्टिव टू द स्टेट टू मेक रेगुलेशंस एंड reduce the consumption of alcohol and such related things. Okay, and इंडिया में अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ टू मेक इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? अल्कोहल रेगुलेशन इज अर्जेंट, बहुत अर्जेंट है। लोगों की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट की रेवेन्यू से, ठीक है। नेशनल पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है, एंड स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट, उस नेशनल पॉलिसी को बहुत अच्छे से इन्फोर्स किया जाए, दैट इज ऑल्सो नीडेड। और अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस होगा तभी लोग समझ पाएंगे इसके साइड इफेक्ट्स। मूविंग अहेड, देखो
आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। पहले एकोमोडेटिव था हमारे आरबीआई की पॉलिसीज, अब न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझते हैं। आरबीआई शिफ्टेड स्टैंड फ्रॉम एकोमोडेटिव टू न्यूट्रल, ठीक है, in June 2025 due to global fragility, limited impact of 100 bps rate cuts, inflation and uncertainties। देखो ग्लोबल मार्केट अभी इतना वॉलेटाइल हो गया है, इतना फ्रेजाइल हो गया है कि इंडिया अब एकोमोडेटिव स्टैंस को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। हमें न्यूट्रल स्टैंस रखना पड़े, न्यूट्रल स्टैंस रखना पड़ेगा। हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स को अब कट नहीं कर सकते हैं। लोगों के पास अब तक ज्यादा पैसे होते थे, पर अब नहीं कर सकता है ये इंडिया। इंडिया इस चीज को अब फ्लेक्सिबल रखेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स को भी ज्यादा कट नहीं कर सकता है, ओके। इंडिया, देखो इस शिफ्ट का मतलब देखो, आरबीआई चेंज्ड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोच। अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोच क्या थी इंडिया की? एकोमोडेटिव था, कि इंटरेस्ट रेट्स को जितना से कितना हम लोग कट कर सकते हैं, कट करते थे, ठीक है, और लोगों के पास पैसा ज्यादा रखते थे। अब एकोमोडेटिव से न्यूट्रल हो गया है। एकोमोडेटिव स्टांस था आरबीआई कीप्स इंटरेस्ट रेट लो टू बूस्ट ग्रोथ। ग्रोथ करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम रखती थी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करती थी और लिक्विडिटी रखती थी, ठीक है। अब न्यूट्रल स्टैंस क्या है? आरबीआई नाइदर पुशेस फॉर मोर ग्रोथ नॉट ट्राइज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एग्रेसिवली, ठीक है। अब देखो ज्यादा ग्रोथ पर अब आरबीआई फोकस नहीं करेगी, ना ही इन्फ्लेशन को एग्रेसिवली कंट्रोल करेगी, ठीक है। इट स्टेज बैलेंस्ड एंड इंक्रीज और डिक्रीज रेट्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। अब जब बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई बढ़ाएगी। जब घटाने की जरूरत पड़ेगी इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई घटाएगी, ठीक है। तो बात यह है, व्हाट डज इट मीन? देखो वही जो मैंने बताया, लोगों के पास ज्यादा पैसे होते थे एकोमोडेटिव में, इंटरेस्ट रेट्स कम होता था तो ग्रोथ ज्यादा होता था। अब न्यूट्रल हो गया है तो फ्लेक्सिबल, कभी ज्यादा पैसे भी हो सकते हैं, कभी कम पैसे भी हो सकते थे, और डेटा बेस्ड डिसीजंस लिए जाएंगे। अब जब डेटा बोलेगी इंटरेस्ट रेट घटाओ तो आरबीआई घटाएगी, जब डेटा बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ तो आरबीआई बढ़ाएगा, ओके। देखो मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, 2 to 6%, प्रमोट ग्रोथ एंड जॉब्स एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। आरबीआई अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए एंड ग्रोथ और जॉब्स को प्रमोट करने के लिए मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करती है, ठीक है। ये है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, 2 to 6%, ओके। 2 to 6%, 4% है, और टॉलरेबल लिमिट है ±2%, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में देखो कितने लोग होते हैं, 6 मेंबर की कमेटी होती है ये, ठीक है। 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 बाहर से होते हैं, और इसको हेड करते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर। मीट्स बाय मंथली, यूजेस इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क सिंस 2016, ठीक है। और 2016 में ही इसे 4% जो हमने देखा इसे फिक्स किया गया था, विद टॉलरेबल लिमिट ±2%, ओके। 6 मेंबर की कमेटी होती है, ओके। देखो अब आरबीआई किन चीजों के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है? एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक हो गया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, पर एक बार हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है। आरबीआई बैंक्स अपने शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए आरबीआई से पैसे मांगती है, ठीक है।
तो उस जिस रेट में आरबीआई बैंक्स को पैसे देती है दैट इज रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच बैंक्स पार्क एक्स्ट्रा फंड विद आरबीआई। अब बैंक्स के पास एक्स्ट्रा फंड है, बैंक्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो लोन दे दो या तो आरबीआई के पास पार्क कर दो। लेकिन आरबीआई लोन देना इज ऑलवेज रिस्की फॉर बैंक्स, ठीक है, कि कब वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा कि आरबीआई के पास रख दो, ये तो सेफ ही रहेगा, ठीक है। तो आरबीआई के पास जिस रेट में वो जिस रेट में बैंक पार्क करते हैं पैसे, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। एक हो गया कैश रिजर्व रेशियो, पोर्शन ऑफ द बैंक्स डिपॉजिट केप्ट विद आरबीआई इन कैश, ठीक है। बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के पास पार्क करते हैं, ठीक है। दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, कि कितना पैसा, कितना डिपॉजिट का रेशियो उन्हें आरबीआई के पास रिजर्व रखना है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। एक हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक्स इन्वेस्ट पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। बैंक्स इन्वेस्ट पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है बैंक्स को, ठीक है। दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या हो गया, बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स के थ्रू आरबीआई बाइज और सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द मार्केट, ठीक है। जब आरबीआई को मार्केट में पैसे इंजेक्ट करने हैं, ठीक है, जब मार्केट में पैसा कम हो गया, पैसे की कमी हो गई है और पैसे इंजेक्ट करना है, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बॉन्ड्स को आरबीआई बॉन्ड्स को सेल करती है, ठीक है। और जब मार्केट से पैसे लेने हैं तब आरबीआई बॉन्ड्स को खरीदती है, बाय करती है, ठीक है। बाय कर रही है तो लोग बॉन्ड्स के लिए पैसे देंगे, वो पैसे जाएंगे आरबीआई के पास, ठीक है। ओके, अब देखो बैंक रेट क्या हो गया, आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स लॉन्ग टर्म विदाउट कोलेट्रल, ठीक है। बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ी, आरबीआई ने बैंक्स को पैसे दिए विदाउट कोलेट्रल, दैट इज बैंक रेट, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इमरजेंसी ओवरनाइट बोरिंग बाय बैंक्स फ्रॉम आरबीआई, बैंक्स को तुरंत से जरूरत पड़ गए कि कल उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है तो ओवरनाइट पैसे चाहिए, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये लास्ट रिजॉर्ट फंडिंग होता है बाय आरबीआई, ठीक है। ये कम से कम लेना होता है बैंक्स को फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंक्लूड्स रेपो प्लस रिजर्व रेपो फॉर लिक्विडिटी नीड्स, डेली लिक्विडिटी टूल होता है ये, ठीक है। रेपो और रिवर्स रेपो दोनों को इंक्लूड करके दैट इज लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, ओके। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, आरबीआई इशूज स्पेशल बॉन्ड्स टू सक एक्सेस मनी, ठीक है, यूज ड्यूरिंग हाई लिक्विडिटी, जैसे पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइज, मार्केट को स्टेबल करने के लिए जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे हो गए तो स्पेशल तरह के बॉन्ड्स आरबीआई लेकर आती है ताकि लोग उस बॉन्ड को खरीदे और आरबीआई के पास पैसे जाए और मार्केट में जो एक्सट्रीम हाई पैसे घूम रहे हैं उसको मार्केट से कम किया जा सके, ठीक है। अब देखो क्वालिटेटिव टूल्स क्या हो गए, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएसन एंड डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो गया, आरबीआई सेट्स अ लिमिट ऑन द लोन अमाउंट बैंक्स कैन गिव अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू स्पेक्युलेटिव लेंडिंग, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट कर देते हैं कि ठीक है तुम्हारे पास इतने डिपॉजिट्स है पर तुम उसके इतने पोर्शन का ही लोन आगे दे सकते हो, ठीक है। दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, आरबीआई रेगुलेट्स डाउन पेमेंट्स एंड लोन टर्म्स फॉर बाइंग कंज्यूमर गुड्स ऑन ईएमआई टू मैनेज डिमांड, ठीक है। कि लोग कितने, कुछ कुछ अगर लोग खरीद रहे हैं तो उसका कितना डाउन पेमेंट होना चाहिए, कितने ईएमआईज पर चीजों को रख सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स डिसाइड्स इज डिसाइडेड बाय आरबीआई, ठीक है। क्रेडिट रेशनिंग, आरबीआई restricts bank credit to certain sectors to prevent excessive lending in risky and overheated areas, ठीक है। अब कुछ ऐसे एरियाज को बैंक बार बार लोन देती है जहां पर उन्हें हमेशा
रिटर्न मिलता ही है, ठीक है? पर उस चक्कर में क्या होता है कि उन सेक्टर्स के पास लोन नहीं जा पाता है, बैंक्स उनको लोन नहीं देती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो आरबीआई क्रेडिट रेशनिंग करती है कि बैंक्स को बोल देती है कि देखो, तुम इस सेक्टर को अब लोन नहीं दे सकते, ठीक है? तो उनके पास ऑप्शंस नहीं बचते हैं, फिर उन्हें दूसरे सेक्टर्स को भी लोन देना पड़ता है। मोरल सुएशन अब मान लो कि कोई बहुत अच्छे पोजीशन पर बैठे हुए किसी इंसान ने, मतलब आरबीआई गवर्नर ने ही, ठीक है, कभी कोई स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, कि बैंक्स को ऐसे काम करना चाहिए और लोगों को लोन लेना चाहिए एंड सेविंग्स करनी चाहिए, तो ये किसी एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू नहीं आया, ठीक है, या कोई डायरेक्टिव आरबीआई ने नहीं निकाला, ये बस एक इन्फ्लुएंसिंग काइंड ऑफ चीज हुई, ठीक है? तो दैट इज मोरल सुएशन। आरबीआई परस्यूएट्स और एडवाइजेस बैंक्स टू फॉलो इट्स पॉलिसी विदाउट इशूइंग फॉर्मल डायरेक्टिव्स, ठीक है? एक कोई बड़े से प्लेटफॉर्म में आकर भी किसी ने बोल दिया तो दैट इज ऑल्सो अ मोरल सुएशन, ठीक है? डायरेक्ट एक्शन, आरबीआई टेक्स प्यूनेटिव मेजर्स लाइक पेनल्टीज और रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट बैंक्स दैट वॉयलेट इट्स गाइडलाइंस, ठीक है? जो भी उसके गाइडलाइंस को वॉयलेट करता है, आरबीआई उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स क्रेडिट, इन्फ्लेशन एंड स्टेबिलिटी, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ये फिर डिसाइड करता है कि हमारा क्रेडिट कैसा होगा, इन्फ्लेशन कैसा होगा और मार्केट की स्टेबिलिटी कैसी होगी, ठीक है? ये तीनों चीजें मॉनेटरी पॉलिसी के ही थ्रू डिसाइड होती है। अब देखो आरबीआई का क्या स्टैंस है? आरबीआई स्टैंस इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। आरबीआई चाहती है कि ग्रोथ हो मार्केट में, और जो इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक है? उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिले। तो ये कुल मिला के आरबीआई चाहती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर ये अच्छा लगा हो एंड तुम्हें चीज़ें समझ आई हो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।